हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी दिवाली के ठीक 4 दिन पहले आती है और इसे माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। इसीलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। रमा माता लक्ष्मी का ही एक नाम है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है ये कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, अब आप मुझको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को विधि पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है। एक राजा जिसका नाम मुचकुंद था, वह धर्म राज्य करता था। उसके मित्र भी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण इत्यादि थे। वह सत्य बोलने वाला भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। जब वह लड़की शादी के योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक दिन शोभन अपने ससुराल में आया। उस दिन एकादशी का व्रत का दिन था। चंद्रभागा ने एकादशी का दिन समीप आया जानकर विचार किया, मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं, इसीलिए वह व्रत नहीं कर सकेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पिता की आज्ञा तो बहुत कठिन है। वे दशमी के दिन राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और पूछने लगा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन नष्ट ना हो। तब चंद्रभागा ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, भैंस, गाय, बैल इत्यादि भी एक भी तृण ग्रहण नहीं करते। तब फिर आप ही बताइए, मनुष्य किस प्रकार अन्न ग्रहण कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर को छोड़कर आज के दिन कहीं और चले जाइए। यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होकर ही रहेगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने एकादशी का व्रत रख लिया। तब वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और जागरण करने की रात्रि आई तो वह शोभन को अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन प्रातः काल होने से पहले ही शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने राजकीय सम्मान के साथ उसका देह संस्कार कर दिया। चंद्रभागा को सती होने से पिता ने रोक लिया। वह अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मृंदाचल पर्वत पर शत्रुओं से मुक्त एक उत्तम देव नगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी तरह तरह के हीरे, पन्नों, मणियों आदि रत्नों से सुशोभित हो रही थी तथा स्वर्ण के सुंदर खंभे लगे हुए थे। उस स्थान पर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हो रहा था। उसके सम्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा अनेक गंधर्व गायन कर रहे थे। वह शोभन तो मानो उस समय एक दूसरे इंद्र के समान ही प्रतीत हो रहे थे। एक समय एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण मुचकुंद नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा के लिए घूमता फिरता उसी स्थान पर आ पहुंचा। जब सोम शर्मा ने शोभन को राजा का जमाई जानकर पहचान लिया तब वह उसके निकट गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजा शोभन अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ब्राह्मण का खूब सत्कार किया, अपने पास बिठा लिया और अपने ससुर और अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता का समाचार पूछने लगे। तब सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी धर्मपत्नी चंद्रभागा दोनों ही सकुशल हैं।
अब आप मुझको अपना वृतांत सुनाइए, क्योंकि मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर ना तो मैंने पहले कभी देखा और ना ही सुना है। आपको किस प्रकार प्राप्त हो गया? तब शोभन ने कहा, हे सोम शर्मा जी, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण मुझे यह सब वैभव प्राप्त हो सका है, लेकिन यह सब अस्थिर है। तब सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, यह सब स्थिर कैसे होगा? इस बात का पूर्ण रहस्य आप मुझसे कहिए। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को नहीं किया था, लेकिन उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं इसे स्थिर नहीं मानता। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे स्थिर जरूर बना देगी। सोम शर्मा ने मुचकुंद नगर में आकर ये सारा वृतांत चंद्रभागा को सुनाया। यह सब हाल सुनकर राजा और पुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या आप ये सब वृतांत अपनी आंखों से देखकर प्रत्यक्ष सुना रहे हैं या कोई स्वप्न देखा है? तब सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा, हे राजकन्या चंद्रभागा, यह जो कुछ भी वृतांत मैंने तुमसे कहा है, ये सब मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। इसमें किंचित मात्र भी झूठ कोई भी बात नहीं है, परंतु वह नगर अस्थिर है। तुम अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर बन जाए। तब चंद्रभागा ने कहा, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में जल्द से जल्द ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदाचल पर्वत के पास वामदेव मुनि के आश्रम पर लिवा लाए। तब वामदेव मुनि ने मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब वह चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने प्रति शोभन के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को आया देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर बिठा लिया। तब चंद्रभागा ने शोभन से कहा, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु की थी, तभी से मैं इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर रही हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल के अंत तक रहेगा। वह चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी। हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस संसार के सभी सुखों को भोग कर वो अंत में बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो ये थी रमा एकादशी व्रत के अगले दिन हमें पारण भी करना होता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। अब आइए जान लेते हैं पारण करने का समय क्या रहेगा। 17 अक्टूबर को हम एकादशी का व्रत रखेंगे और 18 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:40 के बीच आपको पारण कर लेना है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 12:18 तक रहेगा। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।